कैंसिल हो जाएगी। मेरे हिसाब से ना इस चीज को, ये जो पूरा फंडा है जो सरकार इनको फॉलो कर रही है, मेरे हिसाब से इस पूरी चीज को पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। यानी सारे स्टेट्स में इसको एक लॉ बना देना चाहिए कि कोई भी पर्सन अगर दहेज लेगा तो आपकी जो भी कॉलेज की डिग्री है, जितनी भी डिग्रियां, जितनी भी पढ़ाई वगैरह आपने की हुई है, वो सब कुछ यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा यहाँ पे। क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरत है, पता है, स्पेशली जब आप लॉ पढ़ लेते हो ना, जब आपकी लॉ की डिग्री वगैरह कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, जब आपको कानून की बहुत ज्यादा जानकारी हो जाती है, ऐसे में स्पेशली अगर आपके सामने इस तरीके के लोग आते हैं जो कि आज भी डाउरी को सपोर्ट करते हैं, वैसे वो उस टाइप के लोग जो आपको कई बार बोलते होंगे कि अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो चलता है, ये तो लड़की को दे रहे हैं हम, गिफ्ट वगैरह दिया जाता है, इस तरीके की बातें जो लोग बोलते हैं ना कि अरे इट्स अ पार्ट एंड पार्सल, शादी हो रही है तो फिर लड़की को कुछ ना कुछ तो गिफ्ट दिया ही जाएगा, डाउरी को जस्टिफाई करते हैं, ठीक है, जिनके लिए डाउरी इट्स अ नॉर्मल थिंग, इट्स अ बेसिक थिंग कि भाई चला आ रहा है, ऐसे हमारे तो शादियां जो है वो इसी तरीके से होती हैं। उन लोगों के लिए ये चीजें समझना ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उन जैसे लोगों के लिए ना इस तरीके के कानून की, लॉ की बहुत ज्यादा जरूरत है कि इनकी जो डिग्रियां हैं वही लेके कैंसिल कर दो, अगर ये दहेज ले रहे हैं या अगर ये दहेज दे रहे हैं। तो इसी चीज के बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने के पहले, अगर आपने अभी तक मेरे साथ, सिस्टम है ना कि अगर कोई भी पर्सन दहेज लेता है तो उसकी कॉलेज की डिग्री यहाँ पे कैंसिल कर दी जाएगी। ये सिस्टम आज से कुछ साल पहले केरला में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो केरला ने बेसिकली एक एंटी डाउरी कैंपेन यहाँ पे लॉन्च किया था, जहाँ पे इन्होंने क्या किया कि कॉलेज में जब आप जाते हो, ठीक है, और जब आपकी डिग्री आपको दी जाती है, यानी कि जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, तो वहां पे डिग्री लेने के पहले कॉलेज जो है आपसे इस तरीके की चीजें साइन करवाने लग गया था। केरला में ये चीज चालू की गई थी कि भाई ना तो हम डाउरी देंगे, ना ही हम डाउरी लेंगे, और ना ही इस तरीके की किसी भी चीजों को इनकरेज करेंगे। तो ये जो है आपका सर्कुलर साइन करने के बाद ही जो है कॉलेज वाले यहाँ पे क्या करते थे, आपको डिग्री देते थे। अब ये जो सिस्टम था केरला वाला, ये सिस्टम जो है तेलंगाना स्टेट भी अडॉप्ट करने वाला है। यानी तेलंगाना स्टेट ने भी यहाँ पे डिसाइड किया है कि हम भी इसी चीज को यहाँ पे करेंगे। यानी कॉलेज में ही स्टूडेंट से ये चीज जो है एक तरीके का आपका यहाँ पे साइन करवा लिया जाएगा कि आप किसी भी तरीके की डाउरी प्रैक्टिसेस में यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद ही उनको एडमिशन दिया जाएगा और उसके बाद ही उनको डिग्रीज जो है वो यहाँ पे दी जाएंगी। अब देखिए इसका रीजन क्या है, क्योंकि ऐसे कई लोगों का ये भी सोचना है कि यार केरला इंडिया का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी वाला जो है वो स्टेट माना जाता है यहाँ पे, उसके बाद भी केरला जैसे स्टेट को ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो द रियलिटी इज यहाँ पे कि केरला स्टेट का ये कहना था कि हमारे जो स्टेट है वहां पे इस तरीके की डाउरी हैरासमेंट के केसेस, डाउरी डेथ के जो केसेस हैं, या फिर सुसाइड रेट्स, मतलब उन लड़कियों का सुसाइड करना जिनको डाउरी के लिए परेशान किया जा रहा है, ऐसे केसेस मल्टीपल रिपोर्ट किए जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश से, केरला से। इवन दो द लिटरेसी रेट इज वेरी हाई, बट तो भी वहां पे डाउरी अभी भी आपका चलता है। तो ये सिस्टम जो है आपका, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज यहाँ पे अडॉप्ट करने लगी है कि फ्यूचर में किसी स्टूडेंट ने, अगर आपने कॉलेज में ये साइन किया था कि आप ना तो डाउरी लोगे ना आप डाउरी दोगे, फ्यूचर में अगर आपके अगेंस्ट कोई डाउरी का केस फाइल किया जाता है तो ऐसे में कॉलेज यहाँ पे क्या करेगा, उस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा, और अगर ये बात सच में निकल के आती है कि आपने यहाँ पे डाउरी ली है या दी है, तो आपकी जो डिग्री है वहां पे उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। सिमिलरली जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट है आपका केरला में, उन्होंने भी ये डायरेक्शन सारे कॉलेजेस को दिए थे कि भाई इस तरीके से एक अंडरटेकिंग साइन करवाना यहाँ पे चालू कर दो कि डाउरी ना तो आप दोगे ना ही आप लोगे, इसी बेसिस पे आपको एडमिशन दिया जाएगा, और फ्यूचर में अगर आपके अगेंस्ट कोई केस आता है तो आपकी डिग्री को भी वहां पे कैंसिल कर दिया जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि केरला एक ऐसा स्टेट हो गया इंडिया का कि इवन दो वहां पे लिटरेसी रेट आपका बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी डाउरी डेथ के केसेस, डाउरी हैरासमेंट के केसेस आपके बहुत सारे रिपोर्ट किए जाते हैं यहाँ से। तो ऐसे में केरला हो गया, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश का स्टेट हो गया, ठीक है। तो अगर ऑल ओवर इंडिया में हम बात करें, कुछ स्पेसिफिक जगहों की अगर हम बात करते हैं भारत में, तो जैसे कि आपका आसाम हो जाता है। आसाम सबसे ज्यादा टॉप पे है, आसाम हाईएस्ट पे है, जहां पे सबसे ज्यादा डाउरी डेथ के केसेस या डाउरी हैरासमेंट के केसेस आपके देखे जाते हैं। उसके बाद तेलंगाना स्टेट आपका सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है। दिल्ली यहाँ पे आपका थर्ड नंबर पे आता है, केरला भी कहीं ना कहीं टॉप 5 टॉप 10 में यहाँ पे आता ही है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं, यानी आज भी हमारे देश में, क्योंकि पता है
एक्चुअल में स्टुपिडिटी की बात नहीं है, दिस इज अ जेन्युइन कंसर्न, जेन्युइन थिंग जो कि हमारे देश में होती है। मेरे आसपास भी ना रिसेंटली मैं कुछ ऐसे लोगों से मिली हूँ, अभी आपने देखा ही होगा रिसेंट में काफी सारी शादियां हुई हैं, काफी सारी मैरिजेस आपकी हुई हैं, ठीक है। तो एक वो चीज ना मेरे को देखने को मिलती है कि जैसे एक लड़का है, उसकी शादी हुई, ठीक है, शादी में जाने के पहले वो नॉर्मली ऐसे ऑफिस वगैरह आता था, ठीक है। शादी के बाद से, जब से वो शादी करके वापस आया वो लड़का, उसके बाद में देख रही हूँ इस हाथ में गोल्ड का ब्रेसलेट, इस हाथ में गोल्ड का ब्रेसलेट, उंगलियों में जो है सोने की अंगूठियां आपकी भरी हुई हैं, गले में मोटे तोले की यहाँ पे आप चेन वगैरह पहने हुए हो। अगेन उसी नाम पे दिया जाता है कि हम तो अपनी बेटी को दे रहे हैं, हम तो अपनी लड़की को दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। दहेज क्या है, आम बात है, चलता ही आता है, हमारे तो शादियां ही इसी बेसिस पे होती हैं। तो भारत टेक्नोलॉजी में, पढ़ाई में, एजुकेशन में नो डाउट कितना ही आगे बढ़ जाए, कितना प्रोग्रेस कर ले, आज भी लेकिन इस चीज को सपोर्ट करने वाले काफी सारे लोग हैं। और एक वो कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं ना जिन्हें हम दोगला बोलते हैं, ठीक है, हिपोक्रेट्स जिन्हें बोला जाता है। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने लड़के की शादी के लिए शायद डाउरी नहीं लेंगे। अगर लेट्स से किसी पेरेंट के लड़का भी है, लड़के भी हैं, लड़की भी है, तो कुछ पेरेंट्स, भारत इंडियन पेरेंट्स इस तरीके की भी बातें करते हैं कि भाई हमारा जो लड़का है, जब इसकी शादी होगी तब हम दहेज नहीं लेंगे, लेकिन जब हमारी लड़की की शादी होगी तब हम दहेज देंगे। तो अलग ही टाइप की हिपोक्रेसी है, क्योंकि उनको डर है कहीं ना कहीं कि भाई हम तो अपनी बहू को परेशान नहीं करेंगे, हम उस टाइप के लोगों में से नहीं हैं जो अपनी बहू के साथ हैरेसमेंट करेंगे, उसको क्रुएल्टी करेंगे, उसके साथ उसको परेशान करेंगे दहेज के लिए। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि भाई हमारी लड़की को किसी तरीके से परेशान किया जाए। हो सकता है लड़की के ससुराल वाले हमारे जैसे ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो, उसको दहेज के लिए ताने वगैरह मारे, तो लड़की के केस में हम यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आज भी भारत में अलार्मिंग रेट आपका देखा जाता है, वो डाउरी डेथ का इशू हो, वो डाउरी हैरासमेंट का इशू हो, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में नहीं आ सकता। तो कि भाई जितना पॉसिबल हो स्टेट्स अपने हिसाब से खुद से कुछ लॉज बना ले ताकि इस इशू को यहाँ पे कम करने की कोशिश की जा सके। तो वही चीज यहाँ पे केरला और तेलंगाना भी करने की कोशिश की है कि भाई वो मैटर को यहाँ पे खुद से अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, अगर आप डाउरी डेथ के बारे में बात करते हैं तो इंडिया की कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस जो आपकी डाउरी से रिलेट करते हैं, वो अगर मैं आपको बताऊं, अब जैसे सेक्शन 304 बी हो गया जो कि स्पेसिफिकली डाउरी डेथ, इन चीजें आपको दी गई है कि शादी के 7 साल के अंदर अगर लड़की की अननेचुरल डेथ होती है और ऐसा पता चलता है कि उसकी डेथ के ठीक पहले, ठीक है, उसको परेशान किया जा रहा था, उसको हैरास किया जा रहा था, उसके साथ डाउरी की डिमांड की जा रही थी, जिसके चलते उसकी यहाँ पे डेथ हुई है, तो जो लड़का है और लड़के के घर वाले हैं वो यहाँ पे डाउरी के लिए अंदर चले जाएंगे। सेक्शन 304 बी में आप कम से कम जो है 7 साल के लिए यहाँ पे अंदर धरा लिए जाओगे। अब इसके बाद कुछ ऐसी भी महिलाएं होंगी जिनको शायद शादी के 10 साल बाद, 15 साल बाद भी दहेज के लिए परेशान किया जाता होगा। देखो, दहेज लेने के ना बहुत से तरीके होते हैं, ठीक है। दहेज का मतलब हमेशा सोना, चांदी या फिर गाड़ी, घर का फर्नीचर, ये सब नहीं होता। दहेज लेने के बहुत से तरीके होते हैं। जैसे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का भी एक केस आया था लास्ट ईयर कि अगर एक दामाद अपने ससुर से ये बोल रहा है, शादी के बहुत साल बाद भी, अगर एक दामाद अपने ससुर से ये बोलता है कि ससुर जी घर बनाना है तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, ये पैसे मांगना भी, ये पैसे डिमांड करना भी डाउरी ही माना जाएगा आपका। तो डाउरी लेने देने के बहुत से तरीके होते हैं। वैसे ही 498 ए भी है आपका जो कि क्रुएल्टी के बारे में बात करता है कि यानी कि पति या उसके कोई भी रिश्तेदार या रिलेटिव लड़की को, उसके घर वाले को किसी भी तरीके से परेशान करे, फिजिकल या मेंटल क्रुएल्टी आपकी करते हैं, तो वो भी 498 ए भी आपका लग जाएगा। ऑल्सो कई बार देखा भी जाता है कि लड़कियां परेशान होकर सुसाइड कर लेती हैं, इतना ज्यादा आप सामने वाले को हैरास कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, वो जाके सुसाइड भी कर लेती हैं। तो डाउरी से रिलेटेड सुसाइड केसेस भी बहुत से देखे जाते हैं इंडिया में, तो वो पनिशेबल हो जाते हैं आपके कहां पे, सेक्शन 306 के अंदर में, जहां पे आपका ये बताया गया है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में, यानी किसी पर्सन को उकसाना, इंस्टिगेट करना या इतना ज्यादा परेशान कर देना कि उसको अपनी जिंदगी, अपना लाइफ खत्म करना ही बेस्ट लगा। दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन जो उसको वहां पे लगा। अब इसके साथ साथ स्पेसिफिकली अगर बात करें तो देखो, डाउरी की प्रॉब्लम, समस्या आज की नहीं है, काफी पुरानी प्रॉब्लम है ये। तो 1961 में ही सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर चुकी थी, इसके ऊपर एक प्रॉपर लॉ बना चुकी है जिसे हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के नाम से जानते हैं। इसके 2 स्पेसिफिक प्रोविजंस मैं आपको बताती हूं। जैसे कि सेक्शन नंबर 3 है, सेक्शन नंबर 3 ये बोलता है कि अगर आपने दहेज दिया या आपने दहेज अगर लिया तो आपको यहाँ पे 5 साल तक की या उससे ज्यादा की सजा आपको दी जा सकती है। सिमिलरली अगर आप दहेज की डिमांड करते हो, ये भी एक अलग से सजा आपकी बताई गई है इसमें, ठीक है, कि अगर आप दहेज की डिमांड करते हो, ठीक है, देखो
दहेज लेना या देना बात की बात हो जाती है। पहले जैसे कि बॉलीवुड मूवीज में नहीं दिखाते हैं कि जब शादी की बात करने जाते हैं तो आप बोलते हो कि इतना तो लगेगा ही। तो दहेज लिया या नहीं दिया ये तो बाद में आएगा। पहले अगर आपने डिमांड भी किया दहेज की, किसी भी तरीके की अगर आपने डिमांड भी रखी, भले ही आपको दिया गया नहीं दिया गया वो अलग बात है, बट दहेज की डिमांड रखना भी एक गलत है, पनिशेबल ऑफेंस है इंडिया के डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर में। ठीक है, सो गाइज ये था हमारा आज का सेशन। जैसे कि मैंने किसी से भी नहीं चाहिए, ना अपने खुद के पेरेंट्स से चाहिए, ना किसी दूसरे के पेरेंट्स से चाहिए। तो यू शुड मेक अ कमिटमेंट टू योरसेल्फ एंड टू द गर्ल एंड टू हर पेरेंट्स कि आई विल नेवर सपोर्ट दिस, आई विल नॉट टेक इट। इतना ईगो है मेरा, इतना रिस्पेक्ट है मेरा कि आई विल नॉट टेक अ सिंगल पेनी। ठीक है, भले ही मुझे अपनी शादी के लिए लोन लेना पड़ जाए, आई विल टेक अ बैंक लोन, दैट इज ओके, बट आई विल नॉट टेक एनी मॉनेटरी सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज और एनीवन। ठीक है, नाउ